Hey everyone, welcome back to my Delphi A1 journey. Today we are learning the interrogative forms of sentences in French. Let's start. आज हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसके फ्रेंच में मेनली 3 वेज हैं कि 3 तरीक़ों से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ लेतन्योसियो। इसमें ये मतलब इजी है और ज़्यादातर स्पोकन फ्रेंच में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होगा? जब भी हमें लेतान्यो का यूज़ करना होगा तो सिर्फ हमें टोन चेंज करनी है। टोन चेंज करने से ही हमारा सिंपल सेंटेंस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तू पार्ले फ्रांसीसी, यू स्पीक फ्रेंच। ये नॉर्मल सेंटेंस है, मैंने सीधा बोला तू पार्ले फ्रांसे, यू स्पीक फ्रेंच। अब मेरे को इसी बात को क्वेश्चन में पूछना है तो सिर्फ थोड़ा सा टोन को चेंज करके पूछेंगे। तू पार्ले फ्रांसे, इसको तो थोड़ा लाइट में सॉफ्ट वे में तू पार्ले फ्रांसे, और इसमें तू पार्ले फ्रांसे इस टाइप में, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो वो अपने आप इंटेरोगेटिव। बस इसका ये रूल है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बोलते टाइम वॉइस को क्वेश्चन की टोन में बोलेंगे, इससे ही ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल है। तुम bien? आर यू वेल? तू हैबिटेट अ पेरिस? डू यू लिव इन पेरिस? तू आमी लो फ्रांसे? डू यू लाइक फ्रांस? जैसे हम कई बार नहीं बोलते कि कोई भी चीज़ बोलनी हो तो उसकी टोन मैटर करती है, ऐसे ही इस वे में जो ये लेतान्योसो है इसमें सिर्फ और सिर्फ टोन मैटर करेगी। ज़्यादातर अब जब भी हम स्पोकन फ्रेंच बोलेंगे, मतलब फ्रेंच बोलेंगे, और इनफॉर्मल वे में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। आपको अपनी टोन चेंज करनी है, उसी हिसाब से ये वे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं जो इसका दूसरा तरीका है, इसके क्यों। ये बिगनर्स के लिए है, इजी है। इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें आगे इस वर्ड को लगाना होता है। इट क्यों प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आगे जो भी सेंटेंस बच जाएगा। अब जैसे ये है तू पार्ले फ्रांसे, सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है। डू यू स्पीक फ्रेंच? अब हमें इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। हाँ, अगर हमें पहले वाले तरीके से करना हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और थोड़ी टोन चेंज कर देंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। बट अगर हमें इस तरीके से करना है तो हमें इसके आगे इट क्यों तू पार्ले फ्रांसे, बस ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं। इट क्यों तू bien? इट क्यों तू आमी चोकोला। वोवल से पहले, और हाँ ये तो हमें पता ही, लेकिन फिर भी अब ये क्यों है, ये ई है, इसके आगे कोई वोवल आ गया, आई आ गई तो अपोस्ट्रोफे तो होएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो हमने पहले भी कर रखा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। इसमें सिर्फ ये आगे एक वर्ड लगा दो, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वे और बच गया, वो और कर। नेक्स्ट इज ल इन्वर्जने। ये फॉर्मल मेथड है। इसको हम, वो जो पहले वाले थे वो तो इनफॉर्मल थे, ये फॉर्मल है। इसका स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, और पीछे जो भी सेंटेंस बच जाएगा ऑब्जेक्ट वो। एग्जाम्पल है तू पार्ले फ्रांसे, डू यू स्पीक फ्रेंच। अब हम इसमें क्या अब कैसे बोलेंगे इसको, पार्ले तू फ्रांसे। इसमें जो ये हाइफन है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये लगाना है जब भी हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने ये नोट भी डाला हुआ है। इन्वर्जन में वर्ब और सब्जेक्ट प्रोनाउन के बीच हाइफन लगता है। आप जिस भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये हाइफन देखोगे, इट मीन्स ये ल इन्वर्जन यानी फॉर्मल मेथड वाला वे है। व तुम bien? आर यू वेल? हैबिटेट
वो आप पेरिस, डू यू लिव इन पेरिस, जैसे ये इसमें है पोर ले तो ये रहा हाइफन लगेगा इसमें। बस ये तीन ही वे से, इन तीनों वे से ही मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं फ्रेंच में। छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यू लाइक फ्रेंच सेंटेंस है ये। हम अब इसको तीनों तरीके से देखेंगे कि तीनों तरीके से हम इस सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं से, टू आमी लव फ्रांसे, पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क, इसमें यही है टू का मतलब यू, एम मतलब लाइक, यू लाइक फ्रेंच, और इसमें इस क्यू टू एम लव फ्रांसे। ये देखो पीछे वाला सारा सेम है ना, ये बस आगे इसके आगे ये वर्ड लगा दिया, तो ये सेकंड मेथड हो गया। इन्वर्जन में आमी टू ले फ्रांसे सेम है, बस हाइफन लग गया, इसमें पहले आमी आ गया, इसमें टू आ गया। बस ये स्ट्रक्चर को इसको ध्यान में रखो, बाकी सब सेम है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।